Good morning, dear student. This is your teacher Randeep Kaur from Government High School Mandikam, and dear students, हम पढ़ रहे थे फर्स्ट डे एट स्कूल बाय रॉजर मैक्को। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ पोएम हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था, अब हम सेकंड पार्ट की तरफ मूव ऑन करते हैं। सो दिस इज ऑन योर पेज नंबर 90 ऑफ योर बुक। आप अपनी बुक खोलोगे, उस पर पेज नंबर 90 निकालोगे और उस पर है ये सारा, ठीक है। सो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। सो हम मूव ऑन करते हैं। What does a lesson look like? Sounds smelly and sound small and slimy. They keep them in classrooms. So whole rooms made up of glass. Imagine. ठीक है। So यहाँ पे जो चाइल्ड है वो इस चीज़ को क्वेश्चन कर रहा है कि थोड़ा से मिसस्पेल्ड वर्ड है यहाँ पे इस पोएम में। तो ये बता रहा है कि एक बच्चे ने ऐसा लिखा है, तो उसकी इमेजिन है कि ये लेसन क्या होता है, लेसन पढ़ना क्या होता है, ठीक है। तो उसको लगता है कि एक बड़ा सा मॉन्स्टर है, एक कीड़ा है जिसमें वो जो छोटा सा है और स्लाइमी है, स्लाइम जैसा, और उसको क्लासरूम्स मतलब कि उसको ग्लास में रखा जाता है, बोटेनिकल गार्डन्स में जैसे रखा जाता है दिखाने के लिए। और वो जो सारा ग्लास रूम है वो किसका बना हुआ है, ग्लास का, ठीक है। सो ये रीज़न है कि चाइल्ड इमेजिन करता है कि जो लेसन है ये इसका मतलब होगा एक छोटा सा, और जैसे वो चिपकू जैसा कीड़ा होता है वैसा, जो वर्म लाइक, और जो ग्लास रूम्स में रखा जाता है बोटेनिकल पार्क में, ठीक है। फिर ये यहाँ पे चेंज करता है। आई विश आई कुड रिमेंबर माई नेम. Mummy said it would come in useful, like willies when there's puddle. Yellow willies, I wish you was here. तो यहाँ पे जो स्टेंजा है, तो जो कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ चाइल्ड माइंड यानी कि जंपिंग थॉट्स आ रही हैं, वहाँ से लेसन से ये पहुँच गया कहाँ पे कि अगर मुझे मेरा नाम भूल गया तो अनदर टॉपिक इसका आ गया कि अगर मैं अपना नाम, अपना सिर नेम, जैसे बच्चों को हम याद कराते हैं हमारा नाम ये है, तो अगर मुझे याद नहीं रहा तो क्या होगा। यानी कि मम्मा ने बोला था ये बहुत काम आएगा, ऐसे ही काम आएगा जैसे विलीज़ होते हैं जो लॉन्ग रबर बूट होते हैं। तो जब उसको पडल्स में जब बारिश होती है वो रबर बूट बहुत काम आते हैं जब बारिश बर्फ़ होती है। तो येलो विलीज़ बहुत काम आते हैं जंप करने में, वैसे ही मेरा नाम बहुत काम आएगा। फिर वो अपनी माँ को याद करता है कि काश मेरी मम्मी जो है वो यहीं पे होती मेरी हेल्प करने, जैसे हमेशा करती है। सो बच्चे को यहाँ पे अपनी मम्मी की याद आ रही है। देन I think my name is soon on somewhere. Perhaps the teacher will read it for me. Teacher, the one who makes tea. तो लास्ट लाइन जो है ये रेफ़र करती है जो बच्चे ने पहले भी बोला है कि जो चाइल्ड की मम्मी है उसने बोला था कि टीचर आपके नाम बोलेगी, ठीक है। जो पोइम एक क्यूट मिसअंडरस्टैंडिंग पे ये ख़त्म होती है कि टीचर वो होती है जो चाय बनाती है। तो अच्छा, ये मतलब कि उसको पता ही नहीं है कि टीचर क्या करती है। टीचर वो होती है जो चाय बनाती है और वो मेरे प्लेकार्ड से मेरा नाम बोलेगी। सो ये जो चाइल्ड का लॉजिक है कि टीचर जो है वो चाय बनाती है, ठीक है। सो यहाँ पे एक मिसकंसेप्शन पे ये पोएम एंड होती है। एक्चुअली ये पोएम जो है ये सब चीज़ें हैं, इसमें एंग्जाइटी है, ठीक है। एंग्जाइटी है बच्चे की पहले दिन स्कूल की, उसकी मिसकंसेप्शंस हैं क्योंकि उसको नहीं पता है क्या होता है स्कूल में, तो उसकी मिसकंसेप्शंस हैं, उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, उसको ये भी नहीं पता कि क्या हो रहा है यहाँ पे, क्लास कैसी होगी, लेसन कैसा होगा, उसके डर हैं, उसके फेयर हैं और उसकी कन्फ्यूजन है, ठीक है। क्योंकि चाइल्ड को कुछ भी कहीं से भी हो जाता है। तो पहले दिन कोई भी बच्चा मानता नहीं है स्कूल आना क्योंकि उसको लगता है कि स्कूल तो बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, मुझे घर में माँ के पास ही रहना है एंड ऑल लाइक ऑल द थिंग्स। सो जो थ्रू आउट द पोइम है हमने ये विटनेस किया है
स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस ऑफ अ चाइल्ड, जो उसके टॉपिक्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जंप कर रहे हैं, और ये अपने बच्चे का माइंड बताता है फ्रॉम द बिगनिंग टू द एंड ऑफ द पोइम, कि बच्चा क्या क्या सोचता है, ठीक है। सो दिस पोइम इज रिटन बाय रॉजर मैग्रॉ, ठीक है। सो हमने पैरा बाय पैरा इस पोइम के बारे में पढ़ा है। जो फर्स्ट डे ऑफ स्कूल है बच्चे का, वो बच्चे का स्टेट ऑफ माइंड बता रहा है, इनिशियल स्टेज ज्वाइन करने का स्टेज बता रहा है, और वो अपनी आइडेंटिटी जो है वो कैसे बनाता है, और उसका मूड पहले दिन कैसा होता है, ये इस पोइम के थ्रू हमने ये पता किया है। सो इसमें आपकी ग्लॉसरी में कुछ वर्ड मीनिंग्स है। विलियन, विलियन क्या होता है? मीनिंगलेस राइमिंग वर्ड है, यानी कि राइम कर रहा है, ऊपर से मिलियन के साथ राइम कर रहा है, इसीलिए विलियन। रेलिंग क्या होती है? जो छोटी सी फेंस होती है, बार्स होते हैं, जैसे लोहे के बार्स होते हैं, उनको हम रेलिंग्स बोलते हैं। विलीज होती है लॉन्ग रबर बूट्स, ये मैंने अभी बताया। और पडल क्या होता है? जो मिट्टी का गड्ढा होता है उसको बोलते हैं पडल। अ पूल ऑफ लिक्विड ऑन द ग्राउंड यूजुअली फ्रॉम द रेन। सो दिस इज अबाउट द ग्लॉसरी। कल हम करेंगे आंसर दीज क्वेश्चंस, और इसके साथ बाकी ग्रामर वर्क भी, एंड देन हमारा जो T1 का सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। देन वी मूव ऑन टू रिवीजन, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।